हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पंक्चुअलिटी के ऊपर। और ये जो टॉपिक है, आपको इस टाइम पर मैं ऐसे टॉपिक शेयर कर रही हूँ जो आपको ऐसे वगैरह में एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे के रूप में और पैराग्राफ के रूप में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे वो प्रेजेंट टेंस के होंगे और उसमें कुछ मॉडल्स भी होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। पंक्चुअलिटी इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ एवरीवन्स कैरेक्टर। पंक्चुअलिटी यानी कि समय का पाबंद होना, इज मीन्स है, एंड मीन्स एक, इंटीग्रल यानी कि अभिन्न, एलिमेंट यानी कि तत्व या अंग है, ऑफ एवरीवन्स कैरेक्टर। ऑफ एवरीवन्स कैरेक्टर यानी कि हर किसी के चरित्र का। ठीक है, तो समय का पाबंद होना हर किसी के चरित्र का एक अभिन्न अंग है या एक अभिन्न तत्व है, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। टू बी पंक्चुअल, पंक्चुअल होने के लिए अ पर्सन, एक व्यक्ति को, नीड्स, आवश्यकता है या आवश्यकता होती है, टू हैव द एटीट्यूड। टू हैव द एटीट्यूड यानी कि हैव का मतलब क्या होता है, होना। द एटीट्यूड यानी कि प्रवृत्ति होने की आवश्यकता होती है, ऑफ डूइंग टास्क रेगुलरली ऑन टाइम। ऑफ डूइंग टास्क, कार्यों को करने की, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से कार्यों को करने की, ऑन टाइम, समय पर कार्य को करने की, नियमित रूप से कार्य को करने की, एंड नॉट ओकेजनली, और नॉट ओकेजनली यानी कि कभी कभी नहीं। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, सिंपली टू बी पंक्चुअल, पंक्चुअल होने के लिए एक पर्सन को या एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, कैसी प्रवृत्ति की, किसी भी कार्य को समय पे करने की प्रवृत्ति होने की आवश्यकता होती है, ना कि कभी कभी। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे, केवल यही एक तरीका है या केवल यही तरीका है, इन विच, जिसमें, वन कैन बी पंक्चुअल। वन कैन बी पंक्चुअल यानी कि वन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति, कैन बी पंक्चुअल यानी कि वो हो सकता है, कैन बी हो सकता है, पंक्चुअल समय का पाबंद हो सकता है। केवल यही एक तरीका है जिससे कोई व्यक्ति समय का पाबंद हो सकता है। कैन बी जो है हमारा क्या है, मॉडल है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड, इट डज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आवश्यकता नहीं होती है, एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। एनी यानी कि किसी भी प्रकार के, एक्स्ट्रा एफर्ट यानी कि अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, इसमें किसी भी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। एज, क्योंकि, देयर इज नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, देयर इज नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। सिंपल, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यकता नहीं है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की या किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर टाइम कंट्रोल, इट इज, यह है, ऑल अबाउट, ये के बारे में है, प्रॉपर टाइम कंट्रोल, ये उचित समय नियंत्रण के बारे में है, यह उचित समय नियंत्रण के बारे में है। सो, ताकि यू कैन मीट योर डेडलाइन, ताकि यू कैन मीट, आप मिल सके, योर डेडलाइन, आप अपनी समय सीमा से मिल सके। मीट मीन्स क्या होता है, मिलना। कैन हमारा क्या है, कैन हमारा मॉडल है, इसको हम सकता है, सकते हैं के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डेडलाइन यानी कि आप अपनी समय सीमा से मिल सकते हैं। डेडलाइंस आर व्हाट रूल्स आवर वर्ल्ड टुडे। डेडलाइंस यानी कि समय सीमा क्या है, समय सीमा, आर मीन्स है, व्हाट, रूल्स, क्या राज करता है, रूल करना यानी कि राज करना, और रूल मीन्स क्या होता है, नियम भी होता है, और रूल मीन्स राज करना भी होता है। आवर वर्ल्ड टुडे, समय सीमा क्या है, जो हमारे आज के संसार पर, टुडेज वर्ल्ड यानी कि आज के हमारे संसार पर जो राज करता है वो क्या है, वो समय सीमा ही है। These days, इन दिनों, there are lot of pressure on students. There is a lot of pressure on students. There is यहाँ है lot of यानी कि बहुत सा, pressure यानी कि दबाव है, on students यहाँ पर विद्यार्थियों के ऊपर बहुत सा दबाव है। They are expected, they are expected, अब देखिए यहाँ पे आर के साथ में हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो इसका मतलब कि उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है, टू बी मास्टर, उनसे
स्वामी होने की, यानी कि उन स्वामी होने का मतलब क्या है कि वो हर एक फील्ड में, इन ऑल फील्ड्स, यानी कि हर एक क्षेत्र में, कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हों, वो खेल में भी बहुत अच्छे हों, वो टेनिस भी बहुत अच्छा खेलें, फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलें, वो कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें भी बहुत अच्छे हों। तो इसका मतलब ये कि उनको हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जो उनको स्वामी होने की उनसे अपेक्षा की जाती है, दे आर एक्सपेक्टेड, उनसे अपेक्षा की जाती है हर क्षेत्र में स्वामी होने की। द ओनली वे, केवल एक तरीका, दे कैन ओवरकम, वो काबू पा सकते हैं, दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, दिस, इससे, कट थ्रोट का मतलब क्या होता है, प्राण घातक, या फिर कट थ्रोट यानी कि गला काटने वाली जो इनके प्रतियोगिता होती हैं, कॉम्पिटिशन्स जो होती हैं, इनकी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, केवल उसका एक तरीका है जिसपे वो काबू पा सकते हैं, इज बाय ऑर्गेनाइजिंग। इज मीन्स है बाय ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आयोजित करके, आयोजित करके मतलब किसी भी तरीके को जो आप ऑर्गेनाइजिंग तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं। देयर वर्क एफिशिएंटली, देयर मीन्स उनका वर्क यानी कि कार्य को, एफिशिएंटली यानी कि कुशलतापूर्वक तरीके से अगर वो अपने कार्य का आयोजन करेंगे तो वो उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि उस अपने गला काटने वाली प्रतियोगिता से वो काबू पा सकते हैं। इन कंक्लूजन, इन मीन्स में, कंक्लूजन मीन्स क्या होता है, निष्कर्ष में, यानी कि इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है आपके लिए बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में या निष्कर्ष के रूप में, हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, एंड पंक्चुअलिटी, और पंक्चुअलिटी यानी कि समय का पाबंद होना, आर एसेंशियल फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। आर मीन्स है एसेंशियल यानी कि आवश्यक है, फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, हैप्पी यानी कि खुश और सफलतापूर्वक या सफल जीवन का, जीवन के लिए आवश्यक है। कड़ी मेहनत और समय का पाबंद होना सुखी और सफल जीवन के लिए आवश्यक है। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। दे हेल्प इन मीटिंग द डिजायर्ड टारगेट ऑफ वंस लाइफ। दे हेल्प, वो मदद करता है, इन मीटिंग, मिलने में, द डिजायर्ड, डिजायर्ड यानी कि जिसको हम चाहते हैं, जो भी चीज़ हमारी कामना होती है कि मुझे ये बनना है अपने जीवन में, या मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, मैं बड़े होकर वो बनना चाहती हूँ, तो हमारा वो जो टारगेट होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है ऑफ वंस लाइफ, किसी एक के जीवन का, ये उसमें उनकी कामना को, उनके लक्ष्य को पाने में उनकी मदद करता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल, इट प्लेज ये निभाता है, भूमिका निभाता है, प्ले मीन्स खेलना नहीं होता, सिर्फ खेलना नहीं होता, खेलना भी होता है, बट प्लेज मीन्स निभाना भी होता है। इट प्लेज ये निभाता है, अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन द लाइव्स, जीवन में हमारे एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नॉट ओनली चिल्ड्रन, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, केवल बच्चों के नहीं, बट ऑल्सो अडल्ट, लेकिन साथ ही वयस्कों के भी, यानी कि जो हम बड़े होते हैं उनके लिए भी। वन मस्ट प्रैक्टिस पंक्चुअलिटी, वन यानी कि किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे बात करें, किसी एक नंबर के बारे में बात नहीं करें। वन मस्ट यानी कि किसी एक व्यक्ति को, मस्ट मीन्स जरूर करना चाहिए, प्रैक्टिस पंक्चुअलिटी, उसको पंक्चुअलिटी यानी कि समय का पाबंद होने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत की होने की। इन ऑर्डर टू अचीव, इन ऑर्डर यानी कि उस क्रम में, टू अचीव हासिल करने के क्रम में, हिज और हर गोल एंड बी सक्सेसफुल, हिज और हर यानी कि उस लड़का या उस लड़की के लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में उन्हें कड़ी मेहनत और समय का पाबंद होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड बी सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल होने के लिए यानी कि सफल होने के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल से सेंटेंस थे, इजी सा टॉपिक था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट ये आपको एग्जाम्स में बहुत बार आता है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा इंटेग्रल, इंटेग्रल यानी कि अभिन्न, किसी भी चीज़ से बहुत ज़रूरी एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेडलाइंस यानी कि समय सीमा, एंड थर्ड वर्ड है हमारा आज का प्रेशर यानी कि दबाव। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का हमारा ओकेजनली, ओकेजनली। सेकेंड वर्ड है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी कि किसी से उम्मीद करना, किसी से एक्सपेक्ट करना कि वो हमारा एक काम करेगा। एंड थर्ड वर्ड है कंक्लूजन, कंक्लूजन। इन तीनों ही वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और ऐसे या पैराग्राफ मैं आपके साथ में शेयर करूं जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।